नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो कल हम आपको नाटक का परिचय बताया था, जो भासकृत नाटक है उनके बारे में बता रहे। तो पहला नाटक है इनका प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक की कथा वस्तु क्या है? प्रतिमा नाटक में आता कि जब भरत जी कहाँ गए थे, ननिहाल गए थे, तो वहां जब दशरथ जी दिवंगत हो गए, तो उनके बाद राम जी चले गए वन को। तो उनको बुलाने के लिए दूतों को भेजा गया। फिर दूत वहां से भरत जी को ले आए और उन्हें एक जगह ठहरने के लिए कह दिया कि आप यहाँ थोड़ी देर रुको। आपकी माता ने कहा है कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, जहाँ शुभ मुहूर्त होगा उसके बाद हम आपको ले जाएंगे। तो वहां पर क्या था कि एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनी थी। वहां पर क्या था कि जो रघुवंशी राजा थे उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। जो भी राजा खत्म हो जाता उसकी प्रतिमा बन जाती। अब वहां उनने कहा कि चलो हम घूमते घूमते यहीं घूम ले। तो उनने वहां जा करके देखा तो उनकी सबकी वेशभूषा रघुवंशी राजाओं जैसी थी। जैसे सूर्यवंशी राजा थे, उनका जो मस्तिष्क में जो मुकुट बना था वो सूर्य का बना था। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे जैसे हैं, हमारे वंश जैसे मिल रहे। ऐसे देखते 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 आगे बढ़े तो उन्हें राजा दशरथ की प्रतिमा दिखाई दी। तो वहां जो साफ सफाई करने वाले उनके संरक्षक थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया। तो इस प्रकार यह प्रतिमा नाटक यहाँ से लिया गया। इसमें क्या है, यह राम कथा मूलक है। इसमें 7 अंक है। भगवान राम वन गमन, सीता हरण एवं रावण वध तक की घटनाएं वर्णित हैं। इसमें क्या है, ननिहाल से लौटते समय देवगृह देव मंदिर में भरत ने अपने पिताजी दशरथ जी की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का समाचार प्राप्त किया। अब अगला है अपना अभिषेक नाटक। अभिषेक क्या है, ये भी राम कथा मूलक है। इसमें 6 अंक हैं। भगवान राम गमन, सीता हरण, रावण वध, राम का पुनः अयोध्या लौटना एवं राम के राज्य अभिषेक तक की घटना यहाँ वर्णित है। इसमें क्या है, यह 6 अंकों वाला है। जब भगवान राम वन को गए उसके बाद पुनः लौटकर जब अयोध्या आए, ठीक है, तो वहां पर इनका वर्णन किया गया। अगला है अभिषेक नाटक में कितने राज्यों का राज्य अभिषेक हुआ, कितने राजाओं का हुआ? तो देखो, सुग्रीव का हुआ था, विभीषण का हुआ था और राम का हुआ था। ठीक है। प्रतिमा नाटक कहाँ से कहाँ तक है? प्रतिमा नाटक में अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक। ठीक है। आयु इसकी ट्रक है, आयु अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक। और अभिषेक के यू किल, तो की से हो गया किष्किंधा कांड और ला से हो गया लंका कांड या युद्ध कांड। ठीक है। यहाँ तक की जो घटनाएं हैं, इनके बीच में जो भी घटनाएं वर्णित हुई उसमें अभिषेक में आ जाएंगी, और प्रतिभा में जो भी घटनाएं वर्णित हुई वो प्रतिमा नाटक में आ जाएंगी। अब आते ये तो हो गए अपने रामायण मूलक, ठीक है, जो रामायण से लिए गए। अगला है महाभारत मूलक नाटक। नंबर 1 है दूत घटोत्कच कक्षम। जब महाभारत आधारित एकांकी नाटक है। श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं, तब दुर्योधन द्वारा उसका अपमान किया जाता। दुर्योधन कहता कि हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, हम तो सिर्फ युद्ध करेंगे, और उसे अपमानित किया जाता है। फिर है दूत वाक्यम। बार बार क्या है, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया जाता है कि यदि शांतिपूर्वक सब कार्य हो जाए तो युद्ध काय के लिए हो। तो दूत वाक्य में महाभारत कथा मूलक एकांकी नाटक है। यह भास का प्रथम नाटक है। सबसे पहले दूत वाक्यम ही लिखा था। नाटक माना जाता है। श्री कृष्ण दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव दुर्योधन के पास जाते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार हम खुद जा रहे और खुद ही इनको समझा रहे, यदि ये समझ जाएंगे तो ठीक, अच्छी बात है। तो लेकिन जिसकी बुद्धि मारी जाती उसको सही दिखा नहीं दिखाई देता, तो वो उनको श्री कृष्ण को भी मना कर देते कि हम इनको कुछ भी नहीं देंगे, बिना युद्ध के हम इन्हें कुछ भी नहीं देंगे। अगला है मध्यम वियोग। ठीक है। यह रूपक का वियोग नामक भेद है। जो नाटक के भेद होते, रूपक के भेद होते, उसमें वियोग है। यह यहाँ मध्यम शब्द भीम के लिए प्रयुक्त किया गया। भीम क्या थे, बीच वाले थे, मध्यम थे। ठीक है। भीम द्वारा एक ब्राह्मण पुत्र को घटोत्कच से बचाने की कथा वर्णित है। इसमें क्या थे, एक ब्राह्मण कुमार थे, उनके 3 पुत्र थे। तो पहले पुत्र को उन्होंने कहा कि पहले पुत्र को हम नहीं देंगे। उनकी माँ बोली कि हम अपने जो छोटा बच्चा है वो हमें बहुत अधिक प्यारा है,
और बड़े बच्चे होने की बड़े को ले जा, तो बड़े को बोले पिताजी कि ये हमारा सहारा है, हम इसको नहीं देंगे। तो जो बीच वाला था उसको क्या है, वो कहता है कि भैया हमें खा लो तुम, क्या है अपना भोजन हमें बना लो, क्योंकि बड़ा तो पिताजी को प्यारा, छोटा माँ को प्यारा, हम ही बचे। तो ये सब बातें कौन सुन रहा था, ये सब बातें भीम सुन रहे थे। और उन्होंने जो घटोत्कच था, घटोत्कच से युद्ध किया। ठीक है, घटोत्कच किनका पुत्र है, ये है भीम का ही पुत्र है। ठीक है, जब इनका पांडवों का वनवास हुआ, तो वनवास काल में जो हिडम्बा थी वो राक्षसी थी। वो कैसी थी, अच्छी आसुरी प्रवृत्ति की थी और बड़ी थी। ठीक है, राक्षसों जैसी उसमें वो थी, बहुत बड़ी थी। तो छोटे तो उसे पसंद ही नहीं आते थे। जिससे जैसे ही इसने भीम को देखा तो भीम पर आसक्त हो गई। फिर उनकी क्या हुई, आपस में शादी हो गई, शादी हो गई। और इसके बाद क्या हुआ कि जहां पर पानी की, खाने पीने की व्यवस्था होती थी, वहीं पर ही पांडव रोकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो भीम थे वो अपने परिवार के साथ आगे चले गए, माँ भाइयों के साथ, और हिडम्बा वहीं पर रह गई। तो उनके द्वारा जब वो वापस लौट के आए, तो उन्होंने देखा कि 10-11 साल के बाद तो वहां पर जो घटोत्कच था वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। इसके बाद जब भीम जीत गए, तो घटोत्कच बोला कि चलो हम आपको अपनी माँ से मिलवाते हैं। जब माँ से मिलवाते तो माँ अपने पति को पहचान जाती। इस प्रकार ये आपस में मिल जाती। ये है मध्यम वियोग। अगला है कर्णभार। महाभारत पर आधारित एकांकी नाटक है। इंद्र द्वारा ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से कवच कुंडल लेने का वर्णन है। इसमें क्या था, कर्ण थे वो महादानी थे। उनके पास, उन्हें सूर्य भगवान से ये वरदान प्राप्त था कि जब तक ये कवच और कुंडल पहने रहेंगे तब तक इन्हें क्या है, कोई नहीं हरा सकता। तो श्री कृष्ण ने इंद्र से कहा कि आप कर्ण से क्या है, कवच और कुंडल मांग कर लीजिए। ठीक है, तो पूरी महाभारत छल कपट पर आधारित है। इस प्रकार जो महादानी थे ये ब्राह्मण वेश में गए और उन्होंने, वो तो दानी थे, तो उन्होंने अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए। उरुभंग। उरुभंग क्या है, महाभारत पर आधारित एकांकी नाटक है। यहाँ भीम द्वारा प्रतिज्ञा लेकर दुर्योधन की जंघा तोड़ना एवं उससे निकलने वाले रुधिर से द्रौपदी के केशों की रंगने की कथा वर्णित है। ठीक है, उरुभंग, उरु माने होता जंघा, ठीक है, भंग माने तोड़ना। तो इसमें क्या है, महाभारत पर आधारित है। और जैसे ही दुर्योधन ने क्या किया, द्रौपदी का अपमान किया, तो भीम ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिस जांग पर तुम बिठाने की प्रतिज्ञा कर रहे, बात कर रहे हो, उसी जांग को हम तोड़ देंगे एक दिन। तो क्या हुआ, उन्होंने तोड़ दी और उससे जो रक्त निकला उसके द्वारा ही द्रौपदी ने अपने केशों को रंगा था। तभी उनने अपने बाल गूंथे थे। ठीक है, जो बेड़ी संघार है ना, वो उसी पर आधारित है। ठीक है, भट्ट नारायण के बेड़ी संघारम का उपजीव विभास का कौन सा नाटक है, तो उरुभंग है। ठीक है, ये उपजीव है उनका, क्योंकि एक दूसरे पर आधार है। बेड़ी माने होता काय का, चोटी का, संघारम। ठीक है, पंचरात्रम समवायकार है। महाभारत पर आधारित 3 अंकों में निबद्ध है। जो पंचरात्रम है उसमें 3 अंक हैं। पात्र ऐतिहासिक एवं महाभारत पर आधारित है, किंतु काल्पनिक कथा वस्तु है। ठीक है, यह रूपक का क्या है, समवायकार। ठीक है, मध्यम वियोग क्या था, वियोग। और भागवत कथा मूलक, भागवत कथा मूलक कौन है, सिर्फ एक है, बालचरितम। भगवान श्री कृष्ण के 5 साल तक की कथा वर्णित है। तो इस प्रकार इसमें बालचरितम में 5 अंक हो गए। श्री कृष्ण बाल जन्म से लेकर के कंस वध तक की घटनाएं वर्णित हैं। ठीक है, जब से श्री कृष्ण ने जन्म लिया और बाबा नंद के यहाँ रहे, जिन जिन भी राक्षसों की कथा क्या है आती है और राक्षसों को मारते हैं, वे सब अपने काय में आते, बालचरितम में। अगला आता बृहद कथा मूलक। पहले रामायण मूलक हो गए, फिर अपने महाभारत मूलक हो गए। अब क्या है, बृहद कथा मूलक। तो चारुदत्तम महाभाष का अपूर्ण एवं अंतिम नाटक है। इसको पूरा नहीं खत्म कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या है, चारुदत्तम बृहद कथा पर आधारित 4 अंकों में निबद्ध है। यह शूद्र के मृक्ष कटिकम का उपजीव है। भाष के अपूर्ण नाटक चारुदत्त को पूर्ण करने का श्रेय किसको जाता, शूद्र को। दोनों ग्रंथों में नायक नायिका कौन है, चारुदत्त और बसंत सेना, दोनों ही हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा युगंध रायण उदयन कथा मूलक है। ये काय की है, उदयन कथा मूलक काल्पनिक कथा है। इसमें 4 अंक हैं। स्वप्न वासव दत्ता का उपजीव है। इसमें नायक नायिका उदयन और वासव दत्ता है।
मंत्री है युगंधरायण, प्रतिनायक है प्रगोद महासेन। ये किसके पिता थे? वासव दत्ता के, क्योंकि ये इनकी शादी नहीं होने दे रहे थे। उदयन क्या था? वत्स देश का राजा था। वासव दत्ता अवंती देश की राजकुमारी है। अविमारक बृहत कथा 6 अंकों में निबद्ध है। अविमारक राजा विष्णु सेन नामक द्वारा कुंती भोज की पुत्री कुरुकांक्षी के प्रेम एवं प्रणय का वर्णन किया गया। विशेष है चारुदत्तम नाटक में भारत वाक्य का अभाव है। भास के नाटकों में आमुख प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। संस्कृत साहित्य में एकांकी नाटकों के प्रवर्तक कौन है? भास है। ठीक है। भास के एकांकी नाटक महाभारत पर आधारित कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। बाण भट्ट ने भास के नाटकों को देव मंदिर तुल्य कहा है। ये बहुत पूछा जाता है, तो देव मंदिर तुल्य किसने कहा? बाण भट्ट ने। ठीक है। तो आज हमने आपको इतने नाटकों का परिचय बताया। कल हम आपको स्वप्न वासव दत्ता बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू।